देखो, भारत हमेशा से एक स्पिरिचुअली देश रहा है, जहाँ स्पिरिचुअली को लेके अपने आप को त्याग देते हैं और उसका पूरी मर्यादा में रह के इसका पालन भी करते हैं। क्योंकि भारत मात्र एक ऐसा देश है जहाँ पर अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं और अपने अपने इष्ट देव को समर्पित हैं और पूरी मर्यादा के साथ भक्ति करते हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं हमें अनेकता में एकता की झलक दिखती है, जिससे भारत देश विश्व में अपनी अलग ही पहचान रखता है। और दोस्तों, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, लोगों में एकता, भाईचारा और आपसी प्रेम भाव बना रहता है और उसमें परमात्मा की याद बनी रहती है, जिससे प्राकृतिक आपदाएं भी टल जाती है। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि जहाँ पर लोग परमात्मा में लीन रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो धार्मिक गुरु अपने स्वार्थ के लिए परमात्मा की भोली आत्माओं को भ्रमित करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत संस्कृत का ज्ञान लेके लोगों को शास्त्र विरुद्ध मनमानी साधना शुरू करवा देते हैं, जिससे देश में पाखंडवाद और अंधविश्वास का बोलबाला बढ़ जाता है और लोग शास्त्र विधि को त्याग के मनमानी साधना शुरू कर देते हैं, जिससे देश में नकली धर्मगुरुओं की अधिकता होने लग जाती है और पुण्य आत्माओं को सही भक्ति विधि से भटका देते हैं और जिसकी वजह से वो भगवान से कोसों दूर हो जाते हैं। लेकिन वर्तमान में अगर बात की जाए तो हमारे लिए अच्छी बात है, समाज शिक्षित है, जिससे पुण्य आत्मा पाखंडवाद और अंधविश्वास पर बहुत कम आस्था रखते हैं, वो प्रमाणित भक्ति पर ही विश्वास रखते हैं और जिसकी वजह से लोगों में नकली धर्मगुरुओं का पर्दाफाश करने की ताकत होती है। नकली धर्म के ठेकेदार मैदान छोड़कर चले जाते हैं, जिससे देश में पाखंडवाद और अंधविश्वास धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि इन सब कुरीतियों को हमने जड़ से ख़त्म करना है, जिससे भारत देश भी अन्य देशों की तरह विकसित हो सके। इसलिए ही आज हम आपके लिए ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसके बारे में मात्र सुना है, समाज में उसे करते आ रहे हैं, लेकिन कभी भी इसके बारे में डीपली तक जाने की कोशिश नहीं की, जैसे कि श्राद्ध और पिंडदान, जो आपने कभी नकली धर्मगुरुओं से पूछा तक नहीं कि आखिर ये क्या है और इसका क्या प्रमाण है। लेकिन आज हम इसी सवाल को, इसके बारे में अंदरूनी तक जानने की कोशिश करते हैं, और वो भी विद प्रमाण के साथ, क्योंकि जिससे होगा नकली धर्मगुरुओं का पर्दाफाश, जिससे आप अपने दांतों तले उंगली दबाते रह जाएंगे, क्योंकि ये आपको चुका देने वाला होगा। तो चलो, आखिर ये श्राद्ध क्या है और हमें ये मनाने चाहिए या नहीं, आखिर इसको सुलझाते हैं। तो हम सबसे पहले अपनी पड़ताल में देवकीनंदन महाराज जी को लेते हैं। भारतीय सनातनी शास्त्रों में ऐसी मान्यता है, इन 15 दिनों में वर्षा ऋतु के बाद भगवान यमराज पितरों को कुछ समय का समय देते हैं और वो पितृलोक से चलकर आते हैं मृत्यु लोक अपने वंशजों के पास में, मतलब हम सब के पास में हमारे पितृलोक आते हैं। नाना प्रकार के रूप बनाकर आते हैं, पक्षी इत्यादि का रूप बनाकर वो आते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ इन दिनों में कौवे को भी कुछ खिलाया जाता है, गाय को कुछ खिलाया जाता है, चींटियों को भी खिलाया जाता है, आदि आदि कई ऐसी बातें हैं। आखिर इनका क्या कहना है, और अभी हम लेते हैं बागेश्वर सरकार जी। पितृ पक्ष में किया हुआ प्रत्येक सत्कर्म पितरों को प्राप्त होता है और पितृ पक्ष में किया हुआ प्रत्येक बुरा कर्म के भागीदार भी पितृ होते हैं। इसलिए 15 दिन बड़ी सावधानी रखो, छौर कर्म मत करो। छौर कर्म का मतलब बाल मूछ आदि पहले दिन कर लिया, जय जय सीताराम। छौर कर्म मत करो। 15 दिन तक जो यहां पर पितृपक्ष में बागेश्वर धाम से चलकर आए हैं, हम उनको निवेदन करेंगे, आप तो 7 दिन के लिए आए हैं, पर सुन लीजिए, छौर कर्म नहीं करना है। मंत्र का जाप करना है, पितरों को बार बार ध्यान करना है, मंत्र जाप करना है। ओम पितृदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। अथवा इस मंत्र का जाप करिए, अनेक पितृ हैं, याद नहीं है, स्मरण नहीं है, तो ओम सर्व पितृ देवा देवताभ्यो नमः, इस मंत्र का जाप करो। जो भी कार्य करो इस मंत्र का जाप करके करो। दान आदि करो तो पितरों को समर्पित करके, गंगा स्नान करो तो पितरों को समर्पित करो। आज की कथा श्रवण करो, जैसे ही कथा की आरती होवे
तो सिर रखकर प्रणाम करें, जल की व्यवस्था हो तो ठीक, ना हो तो ऐसे मन ही मन हाथ जोड़ करके पितृ देवताओं को कथा का फल समर्पित कर दो। इससे पितरों को बड़ी शांति होती है। मान लीजिए आप कथा स्थल पर नहीं हैं, घर विराजमान होकर के कथा को सुन रहे हैं, तो आप लोग पीपल का पूजन करो। पीपल की जड़ में एक दीप प्रज्वलित करो, प्रतिदिन सफेद अथवा काला तिल समर्पित करो। और तिल का दान बड़ा महत्वपूर्ण है। तो अपने ग्राम में आचार्य को, विप्र को, भूदेव को, ब्राह्मण को अपने पितरों के निमित्त संकल्प लेकर के अन्नदान दो। कोई रसोई चल रही हो, वहां भंडारा करवा दो। कहीं इकट्ठे आचार्य हो, बालाजी की बड़ी कृपा है कि जहां अनुष्ठान चल रहा है वहां 211 आचार्य हैं, 211। हम तो यही प्रार्थना करेंगे सभी आचार्यों को कि ऐसा आशीर्वाद देना, जितने भी यहाँ कथा पंडाल में विराजमान है अथवा घर पर बैठकर कथा सुन रहे, सबके पितरों की शांति हो और सब पर पितरों की कृपा हो, ऐसा आचार्य आशीर्वाद दें। आचार्यों को दान दो, मंत्र का जाप करो। ऐसा करने से पितरों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देखो, अब आप खुद ही इनको देख के अंदाजा लगा सकते हो कि आखिर ये पाखंडवाद नहीं तो क्या है, क्योंकि सब मनमानी साधना बता रहे हैं, ना कोई प्रमाणित भक्ति बता रहे हैं। और अब जानते हैं आखिरी संत के विचार, इनका क्या कहना है श्राद्ध क्रिया को लेके, और जानते हैं इनमें कितनी सच्चाई और कितनी झूठ। इसी मार्कंडे पुराण में इन कहां से ले रखे ये श्राद्धा के सिलसिले। एक मंदालसा नाम की औरत थी, उसने अपने पुत्र को शिक्षा दी, हरवा ये ले रहे हैं। देख, मार्कंडे पुराण के अंदर है, यही आपको सुना रहे। ये 81 पृष्ठ से थोड़ा सा लेंगे। मंदालसा बोली महाराज, ये मंदालसा ज्ञान देती हुई आ रही है। ये 82 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडे पुराण यहां देखिए। अब ये क्या सलाह दे रही है कि जो पितर देवलोक में है और जो त्रिक योनियों में ये पशु पक्षी बने हुए हैं, और जो मनुष्य योनियों में एवं भूत वर्ग में स्थित हैं, भूत बन रहे हैं, और वे पुण्यात्मा हों या पापात्मा, जब भूख प्यास से विकल होते हैं तो वे अपने कर्मों में लगा हुआ मनुष्य पिंड दान तथा जल दान के द्वारा उन्हें तृप्त करता है। इसी तरह वह देवताओं और अतिथियों को भी संतुष्ट रखता है। देवता, मनुष्य, पितर, भूत, प्रेत, गुहक, पक्षी, कृमि और कीट आदि भी मनुष्यों से ही जीविका चलाते हैं। अब ये क्या बता रही है कि चाहे तो वो जो पितर देवलोक में है, जो त्रिक योनिया में पड़े हैं, और जो मनुष्य योनियों में यानी भूतादि पितर पैतर बन रहे हैं, वे पुण्यात्मा हों या पापात्मा, सब भूखे प्यासे मरते रहते हैं। तो वो टट्टू देवलोक में हुए, भूखे मरते प्यासे मरे। तो आखिर हम इस निष्कर्ष पे पहुंच ही गए कि श्राद्ध क्यों मनाए जाते हैं और इनसे हमें क्या फायदा होता है। बाकी दोस्तों, हमें असली संत का भी पता चला, जो माता संत रामपाल जी महाराज हैं, जो प्रमाण सहित ज्ञान दे रहे हैं और एक स्वस्थ और सुंदर समाज तैयार कर रहे हैं, जिससे देश में पाखंडवाद और अंधविश्वास जैसे कुप्रथा खत्म हो रही है। बाकी आप भी अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि असली संत कौन है।